Welcome to this Concept Explainer brought to you by CBSE Schoolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिज्म और गाउसेस लॉ आराम से समझेंगे और प्रॉमिस ये है कि इस टॉपिक को इतना आसान बना देंगे कि डर बिल्कुल निकल जाएगा और एग्जाम के लिए लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो शुरू करें। मुझे हमेशा से एक सवाल परेशान करता है। बिल्कुल पूछिए। मैंने बचपन में देखा था कि पानी में अगर एक कंपास की सुई रख दो तो वो घूमकर हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब वो नॉर्थ में ही क्यों फिक्स हो जाती है? बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ये, और इसके जैसे कई सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। इनफैक्ट एक और सरप्राइजिंग चीज बताता हूं। अच्छा। एक नॉर्मल नॉन मैग्नेटिक लोहे की कील लीजिए, उसे अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखिए और उस पर हथौड़े से जोर जोर से मारिए। आप देखेंगे कि उस कील में हल्की सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। वेट व्हाट? मतलब हम एक नॉर्मल लोहे के पीस को सिर्फ हथौड़े से मारकर मैग्नेट बना सकते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इन सब चीजों के पीछे का रीजन एक ही फंडामेंटल लॉ में छिपा है, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। चलिए इसको आसान करते हैं। इस लॉ का सबसे सिंपल आइडिया यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। वो हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। क्लोज्ड लूप्स? ठीक है। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जिससे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए? बिल्कुल। इसको एक क्लोज्ड पाइप वाटर सिस्टम की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे कार का रेडिएटर सिस्टम होता है। पानी पंप से इंजन में जाता है, उसे ठंडा करता है, फिर रेडिएटर में जाता है और वापस पंप में आ जाता है। एक पूरा बंद साइकिल है। ओके। तो उस सिस्टम में पानी कहीं से शुरू या खत्म नहीं हो रहा, वो बस उस लूप के अंदर घूमता रहता है। एग्जैक्टली। पानी का कोई सोर्स या सिंक नहीं है। जितना पानी एक सेकंड में पंप से निकलता है उतना ही रेडिएटर से वापस पंप में एंटर करता है। अब इसी आइडिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे लगाओ। वो भी ऐसी क्लोज्ड लूप्स हैं, उनका कोई सोर्स या सिंक नहीं होता। ये एनालॉजी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस वाटर सिस्टम में पानी को धक्का देने के लिए एक पंप है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए पंप क्या है? उन्हें कौन चला रहा है? क्या बात है, आपने इस एनालॉजी की आत्मा को पकड़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड का पंप उस मटेरियल के अंदर एटम्स का अलाइनमेंट है। जब एक मटेरियल में सारे छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो वो कलेक्टिव फोर्स एक पंप की तरह काम करता है, और वही इन क्लोज्ड फील्ड लाइंस को बनाता और मेंटेन करता है। गॉट इट। तो ये प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर से ही आती है? ठीक है। इस क्लोज्ड लूप आइडिया को और विजुअलाइज करने के लिए कुछ है? हाँ, अब इमेजिन कीजिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक खाली गुब्बारा, एक बलून रखा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तीर यानी एरोज की तरह हैं जो इस गुब्बारे के आर पार जा रही हैं। ओके। क्योंकि ये लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स हैं, तो लॉजिक कहता है कि जितने तीर गुब्बारे के एक साइड से घुसेंगे, ठीक उतने ही तीर दूसरी साइड से बाहर भी निकलेंगे। कोई भी तीर गुब्बारे के अंदर शुरू या खत्म नहीं होगा, हमेशा जीरो होता है। ये जो इंट्यूटिव आइडिया हमने एनालॉजी से बनाया है, चलिए अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे ऑफिशियली साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे स्टेट करता है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी कहता है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, और इसका फॉर्मूला दिया है phi b इज इक्वल टू सिग्मा b डॉट डेल्टा s इज इक्वल टू जीरो। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स और क्लोज्ड सरफेस जैसे वर्ड्स थोड़ा टेक्निकल लग रहे हैं, और ये फॉर्मूला सिग्मा b डॉट डेल्टा s इज इक्वल टू जीरो, इसका आसान मतलब क्या है? हमारे बलून वाले एग्जाम्पल से कैसे जुड़ता है? चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ क्लोज्ड सरफेस का मतलब वही हमारा बलून है, एक ऐसी सरफेस जिसका कोई खुला हिस्सा ना हो, पूरी तरह से बंद। और मैग्नेटिक फ्लक्स का आसान मतलब है उस सरफेस से गुजरने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काउंट। तो फॉर्मूला बस इतना कह रहा है कि बलून से गुजरने वाली नेट लाइंस हमेशा जीरो हैं, जितनी अंदर उतनी ही बाहर। ओके, ये क्लियर हुआ। पर मैग्नेटिज्म के लिए ये लॉ हमेशा जीरो क्यों है? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो गॉसेस का लॉ पढ़ा था, वहां तो फ्लक्स जीरो नहीं होता था। एक्सीलेंट पॉइंट। दोनों को कंपेयर करते ही सारी बात साफ हो जाएगी। स्टेप 1, याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ कहता था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर बंद चार्ज पर डिपेंड करता है। वहां पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स
एक टैप की तरह काम करता था जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज एक सिंक, एक ड्रेन की तरह जहां लाइंस खत्म होती हैं। वहां तो अकेले पॉजिटिव या अकेले नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। हम एक सिंगल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। एग्जैक्टली, स्टेप 2। लेकिन मैग्नेटिज्म में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस यही है, नेचर में अकेले नॉर्थ या साउथ पोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी ऑब्जर्व नहीं किए गए। मतलब आपको कभी भी एक अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं मिल सकता। कभी नहीं। स्टेप 3। सोचो, अगर आप एक बार मैग्नेट को बीच से तोड़ दो, क्या आपको एक अलग नॉर्थ पोल और एक अलग साउथ पोल मिल जाएगा? नहीं। आपको दो छोटे कंप्लीट मैग्नेट्स मिलेंगे और दोनों में अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल्स होंगे। आप उसे तोड़ते जाइए, इवन एक सिंगल एटम तक पहुंच जाइए, वहां भी आपको एक मैग्नेटिक डाइपोल ही मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिज्म में कोई टैप या ड्रेन है ही नहीं, कोई सोर्स या सिंक नहीं है। परफेक्ट, वही इसकी आत्मा है। स्टेप 4। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलकर साउथ पोल में एंटर करती हैं और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ वापस आती हैं। इस तरह एक पूरा कंटिन्यूअस अनब्रोकन क्लोज्ड लूप बन जाता है। अच्छा, तो वो मैग्नेट के अंदर भी चलती रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेप 5। तो अब सारी पिक्चर क्लियर है, क्योंकि नेचर में मैग्नेटिक मोनोपोल्स मतलब सोर्सेज या सिंक्स हैं ही नहीं, और इसलिए लाइंस हमेशा क्लोज लूप्स बनाती हैं। तो जब भी हम कोई क्लोज्ड सरफेस, हमारा बलून या कोई भी इमेजिनरी बॉक्स इमेजिन करते हैं, तो नेट लाइंस एंटरिंग हमेशा नेट लाइंस लीविंग के बराबर होती हैं। इसीलिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। यही है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। वाओ! तो ये सिंपल सा जीरो का रूल, इट्स बेसिकली अ स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द यूनिवर्स कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये नेल्ड इट। जरा सोचिए, अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते तो क्या होता? तो क्या होता? हम एक वायर में नॉर्थ पोल्स का करंट बहा सकते थे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स का करंट बहाते हैं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी, हमारी डेटा स्टोरेज से लेकर एनर्जी जनरेशन तक हर टेक्नोलॉजी शायद बिल्कुल अलग होती। The fact that nature forbids this is one of the fundamental rules of our universe. ये तो काफी डीप थॉट है। तो ये लॉ सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल ट्रूथ है। उम्मीद है यहां तक सब क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर profsam.com, that is profsam.com की तरफ से है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। ओके। मान लीजिए एक बंद बॉक्स के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट रखा है। अगर उस बॉक्स के ऊपर वाले फेस से 1000 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो गॉसेस लॉ के हिसाब से बाकी सारे फेसेस से मिलाकर टोटल कितनी लाइंस उस बॉक्स के अंदर आ रही होंगे? अगर नेट फ्लक्स को 0 करना है तो सिंपल है, 1000 लाइंस ही अंदर आनी चाहिए, जितना आउट उतना इन। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, पिछले टॉपिक में जब हमने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि इसकी फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। गॉसेस लॉ बस उसी ऑब्जर्वेशन का एक पावरफुल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये उस फिजिकल रियलिटी को एक इक्वेशन में बंद कर देता है। ओके, तो ये लॉ और वो प्रॉपर्टी दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हाँ, और अब हम अपने शुरू के सवालों पर वापस आते हैं। कॉम्पस की सुई नॉर्थ में क्यों पॉइंट करती है? क्योंकि हमारी अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं और अर्थ के अंदर से लूप कंप्लीट करती हैं। वो कॉम्पस की सुई बस एक छोटा सा मैग्नेट है जो खुद को उस जाइंट इनविजिबल क्लोज्ड लूप के साथ अलाइन करने की कोशिश करती है। और वो लोहे की कील को हथौड़े से मारने वाली बात? जब आप उस कील को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखकर जोर से मारते हैं, तो उस वाइब्रेशन से कील के अंदर के एटम्स को थोड़ी एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी से वो जिगल करते हैं और अर्थ के फील्ड के हिसाब से खुद को अलाइन कर लेते हैं। इस अलाइनमेंट से वो कील एक वीक टेम्पररी मैग्नेट बन जाती है, अपनी खुद की क्लोज्ड फील्ड लाइंस के साथ। ये सब गॉसेस लॉ के डोमेन में है। अमेजिंग। तो वो अजीब से फैक्ट्स एक्चुअली इस एक सिंपल लॉ से परफेक्टली एक्सप्लेन्ड है। ये कॉन्सेप्ट अब काफी सॉलिड लग रहा है, लेकिन मैं सोच सकती हूँ कि एग्जाम में कहाँ-कहाँ गलती हो सकती है। सही पकड़ा। चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। पहली गलतफहमी, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं भी खाली स्पेस में अचानक शुरू या खत्म हो सकती हैं। उन्हें लगता है कि लाइन जारी है और बस आगे अचानक गायब हो गई। लेकिन हमने अभी सीखा कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर कोई स्टार्ट या एंड पॉइंट होता तो वो एक मोनोपोल की तरह काम करता, इसलिए लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स ही बनाएंगी, वो कहीं बीच में से टूट नहीं सकती। बिल्कुल सही, उनका कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता। अब आते हैं दूसरी गलती पर,
कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि गॉसेस लॉ सिर्फ मैग्नेट के बाहर यानी एम्प्टी स्पेस में अप्लाई होता है, मैग्नेट के अंदर नहीं। अच्छा, उन्हें लगता है कि मैग्नेट के अंदर शायद रूल्स अलग है। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि ये लॉ यूनिवर्सल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्लोज सरफेस, वो बलून, कहाँ है। आप उसे मैग्नेट के अंदर इमेजिन कीजिए, आधा अंदर आधा बाहर इमेजिन कीजिए, या स्पेस में कहीं भी। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस हमेशा 0 ही रहेगा। गॉट इट। तो जगह कोई भी हो, मटेरियल कोई भी हो, ये लॉ फेल नहीं होता। द नेट फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, पीरियड। अब इस लॉ को हमेशा के लिए याद रखने के लिए 2 चीजें देता हूं। ये मेमोरी एंकर्स हैं। पहला है एक मेमोनिक, एक छोटा सा फ्रेज, बी क्लोज्ड। यहां बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, तो बी क्लोज्ड आपको हमेशा याद दिलाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बी हमेशा क्लोज्ड लूप्स में होता है। ये काफी क्लेवर है। बी क्लोज्ड, सिंपल और इफेक्टिव। और दूसरा एक फिजिकल जेस्चर, अपने अंगूठे यानी थंब और पहली उंगली फोरफिंगर को जोड़कर एक सर्कल, एक लूप बनाइए। जब भी इस टॉपिक के बारे में सोचें या कोई सवाल सॉल्व करें तो ये जेस्चर बनाइए। ये आपकी ब्रेन को विजुअली रिमाइंड कराएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसी ही क्लोज्ड लूप्स होती हैं। नो स्टार्ट, नो एंड, जस्ट अ कंटिन्यूअस लूप। ये भी अच्छा है। विजुअल और फिजिकल एक्शन से चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। क्लोज्ड और ये सर्कल जेस्चर, डन। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने 3 मुख्य बातें सीखी हैं। पहली, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। सिग्मा बी डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। उनका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। बिल्कुल उस क्लोज्ड वाटर पाइप सिस्टम की तरह जिसमें पानी बस घूमता रहता है। और तीसरी और सबसे फंडामेंटल बात, इस सब के पीछे का असली रीजन ये है कि नेचर में अकेले मैग्नेटिक पोल्स यानी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। आप नॉर्थ और साउथ को कभी अलग नहीं कर सकते। यही यूनिवर्स का एक बुनियादी नियम है। सोचने के लिए एक आखिरी सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में हमें कहीं मैग्नेटिक मोनोपोल मिल जाएं? क्या ये लॉ बदल सकता है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है फिजिक्स में। साइंटिस्ट आज भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कॉस्मिक रेज में, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में मोनोपोल्स को ढूंढने के लिए। अगर वो मिल गए तो ये फिजिक्स की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक होगी और हमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस को भी बदलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जितना हम जानते हैं, नेचर ने उन्हें हमसे छुपा कर रखा है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना बाकी है। वाओ, तो ये टॉपिक सिर्फ 12th क्लास के सिलेबस का हिस्सा नहीं, बल्कि मॉडर्न फिजिक्स की एक एक्टिव फील्ड ऑफ रिसर्च है। दैट्स अ ग्रेट थॉट टू एंड ऑन। बिल्कुल। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? Yes, profsam.com. Keep exploring, keep learning.